BA सेम 5 इकाई 2 समाचार लेखन कला। इसमें प्रकरण 2 जो है उसका वो ले रहे हैं हम, समाचार लेखन की भाषा शैली। इसमें लेखक या पाठ्यक्रम करता ये है कि समाचार लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने छात्रों में या समाचार लेखक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए जानकारी के रूप में जो है बहुत सी बातें बताई हैं। समाचार लेखन की भाषा शैली के संबंध में अनेक विचारकों ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारों को संग्रहित किया गया है जो प्रस्तुत प्रकरण के लिए उपयोगी है। इस मुद्दे के संबंध में जो समाचार लेखन की भाषा शैली है, इस संबंध में भी इसकी बहुत ही आवश्यकता है जो यह कार्य करते हुए हमें उपयोगी होगा। पहला मुद्दा जो है, समाचार लेखन की भाषा शैली प्रचलित और जनता के रोजमर्रा की सामान्य बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। विशुद्ध साहित्यिक या संस्कृतिष्ट और एकदम आम फहम यानी जनता जो नहीं समझ सकती ऐसी, अर्थात जनता के समझ के बाहर की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। समाचार लेखन की भाषा जो है या भाषा शैली जो है औसतन या साधारण पाठक के समझ में आने वाली होनी चाहिए। साधारण पाठक के समझ में समाचार लेखन। चौथा मुद्दा है, समाचार लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। यह भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए, यानी सुनने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इसे हम सुने। समाचार की भाषा जनता के बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जैसे देहात में रहने वाले, शहर में रहने वाले पुरुष, नारी, बच्चे, युवक, वृद्ध सभी के समझ में सहजता से आ जानी चाहिए। ऐसी भाषा जो है यहाँ पर होनी चाहिए। समाचार की भाषा उलझनपूर्ण और द्वैत या विरोधाभासपूर्ण नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे के इसमें विरोध पैदा हो या कुछ अन्य जो बातें जो है उसमें हो, ऐसा जो है इसमें नहीं होना चाहिए। वाक्य रचना जो है सुव्यवस्थित हो, इसकी वाक्य रचना जो है सुव्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे लिखित शब्द या अर्थ जो है निकालने में पाठक को कोई कठिनाई, पाठक या श्रोता को कोई कठिनाई न हो। और उसके बाद में हम लेते हैं कि समाचार लेखन की भाषा, लेखक की भाषा जो है पाठक या श्रोता के परिचित हो, यानी वो उसे आसानी से समझ सके या अधिकतर लोग जिसे जो है या उस क्षेत्र के लोग उसे पहचान सकें। अर्थात समाचार की भाषा जो युग सापेक्ष होनी चाहिए। युग सापेक्ष यानी उस युग में या उस समय में अधिकतर लोग जो जिस भाषा को बोलते हैं वह भाषा जो उनकी होनी चाहिए। भाषा का स्वरूप वैज्ञानिक तथा निर्विकल्प होना चाहिए। निर्विकल्प यानी किसी प्रकार की त्रुटियाँ उसमें रही नहीं चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब उसको कंप्यूटराइज या अन्य कुछ भी हम कर सकें। समाचार लेखन की भाषा सामाजिक स्थितियों एवं संदर्भों की अभिव्यक्ति में सक्षम होनी चाहिए, यानी सामाजिक स्थिति और उसके संदर्भ उसके इसमें सक्षम होनी चाहिए, उसको सहजता से समझ में आनी चाहिए। समाचार लेखन की भाषा आधुनिक एवं तकनीकी अभिव्यक्तियों में प्रयुक्त होनी चाहिए। आधुनिक तकनीक मतलब कंप्यूटराइज हो गया या मोबाइल में हम आसानी से कर सके ऐसा हो गया, टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसमें अभिव्यक्त होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। जैसे अगर हम आज अगर लेते गोंडी भाषा, उसकी लिपि नहीं है या उसको हम नहीं कर सकते, तो ऐसी भाषा जो पत्रकारिता की नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम लेते हैं कि समाचार लेखन की भाषा सुव्यवस्थित तथा एक सूत्रता से युक्त होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक मुद्दे रहे तो आसानी से वो पत्रकार या संपादक या लेखक जो लिख रहा है वो समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा जो होनी चाहिए। समाचार की भाषा नवीनतम तथा उपयोगी प्रयुक्तियों की अभिव्यक्ति के सक्षम हो। प्रयुक्ति यानी जो जो वहाँ पे उपयोगी साधन है उसके संबंध में अभिव्यक्त हो, ऐसे होने चाहिए, जो उसको कहना है वो यानी कहने में सक्षम हो, जो बात को वह कहना चाहता है वह। समाचार की भाषा व्याकरणिक, समाज सिद्ध, संकल्पनाओं से युक्त और पाठकों की समझ से युक्त होनी चाहिए। अब व्याकरणिक, समाज सिद्ध यानी व्याकरण की भाषा जैसी चल रही है वही व्याकरण में बंदिश होती है वह होनी चाहिए। समाज सिद्ध हो चाहिए, समाज साथ जिसमें अपना आदान प्रदान व्यवहार करता है वो होना चाहिए। और उनकी समाज की मानव की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाओं से युक्त होनी चाहिए कि उसको लगता है कि नहीं ये शब्द यहाँ हो सकता है, तो ऐसी भाषा उसकी होनी चाहिए।
समाचार की भाषा तथ्यात्मक और वैचारिक स्पष्टता के साथ साथ सरलतापूर्ण होनी चाहिए। अब तथ्य मतलब उसकी वास्तविकता भी रहनी चाहिए, सच्चाई भी रहनी चाहिए और वैचारिक स्पष्टता भी चाहिए, यानी विचारों को जो लेखक जो बताना चाहता है और पाठक जो समझना चाहता है, यह विचार दोनों की इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी सरलतापूर्ण भाषा हो, सरल भाषा उसमें होनी चाहिए। समाचार लिखते समय प्राय छोटे छोटे वाक्यों तथा प्रचलित शब्द समूह का ही प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य में कैसे पाठक को पढ़ने में अच्छा लगता है या उस बात को वह उसमें जो कहा गया है उसको आसानी से वो समझ सकता है। अधिक लंबे और उलझे हुए वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे पाठक जो है कन्फ्यूज़ हो जाए या वो बात को समझ नहीं पाए, समझने की उसे बार बार पढ़ना पड़े। ऐसे वाक्यों का और लंबे वाक्यों का प्रयोग जो उसमें नहीं होनी चाहिए। समाचार लेखन करते समय एक ही अनुच्छेद में यानी एक ही पैराग्राफ में एक ही विचार या एक भाव जो है समाहित होना चाहिए। अनेक छोटे छोटे अनुच्छेद बनाना चाहिए और उसमें अनेक अनेक भाव को, अनेक विचारों को, अनेक मुद्दों को जो है वहाँ पर स्पष्ट जो है हमें करना चाहिए। समाचार लेखन करते समय समाचार की भाषा जो है सरल रहनी चाहिए, सुस्पष्ट रहनी चाहिए, वाक्य और शब्दों में तारतम्य रहना चाहिए, जरूरी है। और ये अगर रहता है तो पाठक जो उसको आसानी से समझता है, यानी हम सब बहुत सी बातें जो पाठकों को समझ जा सकते हैं। समाचार में पृष्ठभूमि, उदाहरण और कालक्रम तथा कारकों आदि का समावेश करने से समाचार प्रभावोत्पन्न होता है। अब पृष्ठभूमि यानी आगे उसके थोड़े से पहले क्या हुआ है, यानी किस प्रकार से वो पाठक समाचार को रखना चाहता है वह, और कुछ कुछ इसमें जो उदाहरण भी चाहिए, और कालक्रम यानी उस कालक्रम के अनुकूल वह चाहिए, और कारक चाहिए कि उसके लिए क्यों कारण चाहिए कि ये जो समाचार घटित हुआ है वह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। यह सब यानी स्पष्ट करने वाली भाषा जो है होनी चाहिए जिससे प्रभाव उत्पन्न होता है। समाचार लेखन करते वक्त बार बार के शब्द उच्चारण और लेखन से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ को बार बार स्पष्ट उच्चारण करना है, बार बार बताना है या बार बार हमको अगर करना है तो ऐसे शब्दों से जो हमें बचना चाहिए। वैसा बार बार उच्चारण, बार बार लेखन जो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तो स्थान भी जो है समाचार लेखन का वो भी ज़्यादा लगता है, पढ़ने में भी दिक्कत होती है और उसमें पाठक के मन में जो है कुछ अलग विचार जो उसके संबंध में हो जाता है। तो समाचार लेखन करते वक्त जो है समाचार लेखक के लिए अभिव्यक्ति जो विचार रहते हैं और वह विचार जो है अन्य तरह से या मनमुटाव या विरोधाभास और ऐसे जो है नहीं होनी चाहिए, और ऐसे शब्दों का उसमें स्थान भी नहीं होना चाहिए यानी समाचार लेखन करते वक्त उसके इसमें। और समाचार लेखन की भाषा शैली में समाचार लेखक को समाचार लोगों तक सहजता से पहुंचाने में अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए, यानी उसे जो कहना है, कुछ घटना अगर हुई तो उसी घटना के संबंध में लिखना चाहिए, उसमें दूसरे घटना का कुछ नहीं चाहिए, कुछ अंश भी नहीं चाहिए। घुमाव फिराव, टेढ़ा मेढ़ा या वक्र, जलन, व्यंग इस प्रकार का भी उस समाचार में किसी प्रकार का अंश जो है नहीं आना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा जो है इस प्रकार से होनी चाहिए। फिर ऐसा अगर रहता है तो पाठक जो आसानी से उसे पढ़ सकता है और उस वाक्य को वह समझ भी सकता है और उसके मन में उस समाचार पत्र के प्रति, समाचार लेखक के प्रति भी अच्छी भावना निर्माण हो सकती है। इसमें हम ये ले सकते हैं कि प्रश्न जब इसमें आएगा कि समाचार लेखक की समाचार एक यानी प्रश्न यह आ सकता है या ऐसा आ सकता है कि समाचार लेखन की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन की भाषा शैली को स्पष्ट करते हुए हमें उत्तर के रूप में जो हमने 25-23 जो मुद्दे जो दिए हैं उन मुद्दों को स्पष्ट करना है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उदाहरण की और अपने हिसाब से, आपके हिसाब से आप अपने उदाहरण जो दे सकते हैं। कि समाचार लेखन की भाषा शैली जैसे संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब बड़े बड़े ये नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त में समाचार देना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, तो इस 4-5 मुद्दों को लेकर देना चाहिए। और इसमें भी जैसे एक सूत्रता होनी चाहिए, मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने हुआ, किस कारण हुआ, क्यों हुआ, तो ऐसे मुद्दों को स्पष्ट करना, एक सूत्रता एक के बाद एक आना चाहिए। और तो ऐसे शब्द जो है वाक्यों में या ऐसे मुद्दों को स्पष्ट करते हुए उसमें जो हमने उसका जो है उदाहरण भी जो है देते रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हमने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं कि समाचार लेखन करते वक्त बार बार के शब्द उच्चारण और लेखन से बचना चाहिए। बार बार किसी वाक्य को हमने कहना नहीं चाहिए, उसमें बार बार शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ऐसे मुद्दों को उदाहरण के द्वारा कहना चाहिए कि कोई एक मुद्दा अगर आता है होने के बाद फिर से दूसरी पंक्ति आ जाए, फिर से तीसरी
दूसरी पंक्ति आ जाए, 2 बार अगर आ गया तो पाठक फिर कंफ्यूज हो जाएगा। और इसमें समाचार लेखन करते वक्त शीर्षक भी जो है वह सही तरह से रहना चाहिए, उससे भी व्यक्ति जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमने यहाँ पर दी है कि समाचार लेखन की भाषा शैली के संबंध में पूछा गया है, तो भाषा शैली के संबंध में रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम भाषा शैली के संबंध में यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर समाचार लेखक की भाषा शैली या समाचार लेखन की भाषा शैली अगर रहती है तो वो बहुत ही सहजता से पाठक के इसमें आ सकती है। इसको आप और पढ़िए, और इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है या ये भी हो सकता है तो आप इसमें भी सुधार कर सकते हो। धन्यवाद।